बच्चों, कक्षा 8वीं में पिछली ताशिका के समय हमने जो कभी नहीं झुके इस पाठ का ऐतिहासिक पाठ का अध्ययन किया। अब हम इस पाठ के जो शब्दार्थ रूपी प्रश्न है, मुहावरे है तथा पाठबोध रूपी प्रश्न है, मौखिक और लिखित प्रश्न, इन प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। शब्दार्थ: तख्त, ताज, राजगद्दी। द्विधा: असमंजसता, असमंजस। देशद्रोही: देश का अहित करने वाला। विश्वासघाती यानी धोखेबाज, दगाबाज। खैर, सलामती। बागी यानी विद्रोही। कायर यानी डरपोक, बुद्धू। बगावत, विद्रोह। गिरफ्तार, बंदी। जायज, उचित। विजातीय यानी भिन्न जाति का, जैसे कुल्हाड़ी और उसको लगा हुआ डांडा, लकड़ी। विधान, नियम। कारनामों, कामों। अतताइयों, अत्याचारियों। चंगुल, पकड़, कब्जे से। इस तरह से शब्दार्थ देखने के बाद हम बढ़ते हैं मुहावरे की ओर। काम तमाम करना, मार देना। राजा ने सिपाही को हिंस्र प्राणी को मार देने का आदेश दिया। ठहाका मारना, जोर से हंसना। जैसे ही राजा बहादुर ने कट्टबोमन से कहा, बागी अब अपनी खैर मनाओ, तब कट्टबोमन ठहाका मारते हुए बोले, बागी तो तू है, और बड़े जोर से हंसे। शर्म से डूब मरना, बहुत शर्मिंदा होना। अपने ही देश के राजा कट्टबोमन को गिरफ्तार करते हुए राजा बहादुर शर्मनाक हुए। लोहे के चने चबाना, कठिन कार्य करना। लोहे के चने चबाना, कठिन कार्य करना। परिश्रमी, मेहनती लोग हमेशा कठिन कार्य पूरा करने के लिए लोहे के चने चबाते हैं। मुंह न लगना, बात न करना। मैं मेरे मित्र के मुंह नहीं लगता क्योंकि वो बुरे संगत के लोगों में रहता है। मुहावरे के बाद पाठबोध रूपी प्रश्न। राजा कट्टबोमन कौन थे? राजा कट्टबोमन पांचालकुरिच्ची के राजा थे। राजा कट्टबोमन को अंग्रेजों ने कैसे गिरफ्तार किया? राजा कट्टबोमन ने राजा बहादुर से हाथ मिलाकर धोखे से गिरफ्तार किया। आरकाट के नवाब ने अंग्रेजों को क्या अधिकार दे दिया? आरकाट के नवाब ने अंग्रेजों को अधिकार दिया है कि वहाँ के लोगों से, दक्षिण राज्य के लोगों से लगान वसूल करे। कट्टबोमन पर क्या आरोप लगाया गया? कट्टबोमन पर आरोप लगाया गया है कि वह देशद्रोही है, अंग्रेजों के खिलाफ उसने बगावत की है। इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करें। कट्टबोमन, गवर्नर, पुद्देकोटे, पांचालकुरिच्ची, अंगरक्षक, झंकार, द्विधा, बेड़िया, विश्वासघाती, जन्मसिद्ध, बगावत, पुण्यभूमि, जायज, तमिलनाडु, विजातीय। आगे पन्ना नंबर 94 पे लिखित प्रश्न के उत्तर दे। क,
अंग्रेज सरकार राजा साहब से क्यों खुश हुई और उन्हें क्या पुरस्कार दिया? अंग्रेज सरकार राजा बहादुर से खुश थी क्योंकि उसने युद्ध में धोखे से राजा कट्टबोमन को गिरफ्तार किया और अंग्रेजों के हवाले किया। इसके लिए उसे इनाम में, पुरस्कार में दक्षिण रियासत का राजा बनाया गया। ख, राजा कट्टबोमन ने बैनरमैन के कार्य को कायरता क्यों कहा? राजा कट्टबोमन ने बैनरमैन के कार्य को कायरता कहा क्योंकि राजा बहादुर से हाथ मिलाकर बैनरमैन यानी अंग्रेज अधिकारी ने पुद्देकोट्टी के राजा कट्टबोमन को गिरफ्तार किया था। इसलिए बैनरमैन को राजा कट्टबोमन ने कायर कहा। ग, राजा कट्टबोमन ने बेड़ियों में जकड़े होने पर भी बैनरमैन को करारा जवाब दिया। इससे उनके बारे में क्या पता चलता है? राजा कट्टबोमन ने बेड़ियों में जकड़े जाने के बाद भी बहुत ही करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, गवर्नर ने जब कहा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो राजा कट्टबोमन ने कहा, मेरी अंतिम इच्छा पूरी करना तुम्हारे बस की बात नहीं। आखिर मेरी अंतिम इच्छा बताऊंगा, वह अवश्य पूरी भी होगी। मेरी इच्छा है कि मैं इस पुण्य भूमि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए यहाँ तब तक जन्म लेता रहूं जब तक यह तुम्हारे जैसे आतंकियों के चंगुल से आज़ाद न हो जाए। भारत माँ स्वतंत्र है, स्वतंत्र थी और स्वतंत्र रहेगी। मेरे जैसे अनेक शूरवीर इसके लिए अपना बलिदान देंगे। ऐसा करारा जवाब राजा कट्टबोमन ने बैनरमैन को दिया। राजा कट्टबोमन की अंतिम इच्छा क्या थी? राजा कट्टबोमन की अंतिम इच्छा थी, भारत माँ की जय, स्वतंत्र भारत की जय, जननी जन्मभूमि की जय। लड़ेंगे जो मेरे बाद देश के लिए उन वीरों की, क्योंकि जब तक भारत को स्वतंत्र कराने के लिए यहाँ, तब तक मैं यहाँ पर जन्म लूंगा। ये उनकी अंतिम इच्छा थी। आशय स्पष्ट करें। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। क, स्वतंत्रता प्रत्येक प्राणी का जन्मसिद्ध अधिकार है। उसके छिन जाने पर जीवन मरण के समान है। स्वतंत्रता यह प्रत्येक प्राणी का अधिकार है। जब कट्टबोमन को जंजीर में जकड़ जाने के बाद अंग्रेज अधिकारी के सामने लाया गया, तब कट्टबोमन राजा ने कहा, एक बात याद रखना, स्वतंत्रता प्रत्येक प्राणी का जन्मसिद्ध अधिकार है। उसके छीन जाने पर तो जीवन भी मरण के समान है। ऐसी बात उन्होंने कही। ख, लकड़ी विजातीय लोहे से मित्रता करके अपनी ही जाति के विनाश का कारण बनती है। जब राजा बहादुर ने कट्टबोमन को धोखे से पकड़कर अंग्रेज अधिकारी के सामने खड़ा किया, उस वक्त राजा कट्टबोमन ने कहा कि कुल्हाड़ी का उदाहरण दिया। कुल्हाड़ी का जो लकड़ा यानी दांडा होता है, वही अपने साथियों के विनाश का कारण बनता है। इसलिए उन्होंने कहा, लकड़ी विजातीय लोहे से मित्रता करके अपनी ही जाति के विनाश का कारण बनती है। ग, यह वीरता नहीं, कायरता है, विश्वासघात है। जब राजा कट्टबोमन को अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि माफी मांगो, उस वक्त राजा ने कहा, कट्टबोमन ने कहा कि तुम चुप रहो कायर, किस लगान की बात कर रहे हो जिसे
तुमने स्वयं बरसों से नहीं दिया और नवाब साहब तुम्हें माफ़ करते रहे। अंग्रेजों के पिट्ठू, अब मेरे मुंह न लगना। यानी ये वीरता नहीं कायरता है। लगान स्वयं न भरना और दूसरों को भरने के लिए कहना, और राजा कट्टबोमन को धोखे से पकड़ना। इसलिए राजा बहादुर को कहते हैं, कट्टबोमन चुप रहो, मुझे कायर कह रहे हो, सुना नहीं? अभी अभी मुझे राजा बहादुर कहा गया। इस तरह से ये वीरता नहीं कायरता है, विश्वासघात है, ऐसा कट्टबोमन ने उसे पकड़े जाने पर कहा। और बहुत ही करारा जवाब अंग्रेज अधिकारी बैनरमैन और राजा बहादुर को दिया। इस तरह से जो कभी नहीं झुके इस पाठ के प्रश्नों का उत्तर हमने देखा है, जैसे शब्दार्थ, मुहावरे, पाठ बोध रूपी मौखिक लिखित प्रश्न और आशय स्पष्ट करे, इस प्रश्नों के उत्तर दे। आगे के प्रश्न हम आगे की तासिका के समय देखेंगे। तब तक आप व्हाट्सएप के जरिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर मुझे सेंड करें। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।